गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, जेएसएससी सीजीएल के लिए आज हम करने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्नों को। और ये जो है मैंने लिया है एक बहुत ही अच्छे टारगेट जेएसएससी सीजीएल मार्गदर्शन पब्लिकेशन का सेट है उससे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है। तो देखिए, अगर हम क्षोभ मंडल में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में ह्रास आता है, यानी कि कमी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। 73 है, प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी। तो देखिए, प्रकाश की गति जो है सबसे अधिक होती है निर्वात में और सबसे कम, ऑप्शंस के अनुसार सबसे कम होगा कांच में। तो जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उतना ही जो प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल और वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए जो है प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होगी। आगे देखते हैं। विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर विद्युत से चल रहा है तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे है। हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे, गॉड पार्टिकल से। नेक्स्ट, एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। तो कौन सी धातु, गैलियम धातु का प्रयोग किया जाता है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जन डायोड होता है, इसका मुख्य अवयव गैलियम है। गैलियम के विभिन्न यौगिकों का प्रयोग करके विभिन्न रंगों के एलईडी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध तो बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा या पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका आंसर है घटता है। यदि एक अर्धचालक को हम गर्म करेंगे तो उसका जो है प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव है। तो परमाणु नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जैसे ये परमाणु का नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं, और इसका चक्कर जो है इलेक्ट्रॉन लगाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टील से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो कार्बन में जो लोहे होते हैं उसे स्टेनलेस स्टील में बदलने के लिए उसमें क्या क्या मिलाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, कार्बन मिलाया जाता है, मैग्नीशियम और निकेल मिलाया जाता है, सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है। अगर बात की जाए संगठन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो आयरन हो जाएगा लगभग 89%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन 0.25। तो इतना याद रखिएगा, इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है। जबकि जो है इसमें अल्प मात्रा में निकेल यानी 0.08% निकेल मिलाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर है, गैफिन होता है। तो गैफिन क्या होता है। गैफिन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है जिसे नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप। तो ग्राफीन क्या है, एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है। तो ये तो काफ़ी इजी है, पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है। नेक्स्ट है 83 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए पहला देखते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, बिल्कुल सही है। फलों की खेती पोमोलॉजी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सब्जियों की खेती को जो है हॉर्टिकल्चर नहीं बोलते हैं, ओलेरीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है, जबकि फसलों के जो अध्ययन है इसे क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी। यहाँ एग्रोनॉमी ये ठीक है, लेकिन ये गलत है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं,
इसे ओलेरी कल्चर कहा जाता है। जबकि बागवानी को क्या बोला जाता है? बागवानी को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। हालांकि मुझे ये थोड़ा सा यहाँ मुझे लग रहा है एग्रो कल्चर होना चाहिए था, ये नौमी। 1 मिनट इसे देख लीजिएगा, लेकिन आंसर सी है। चलिए 84 का देखते हैं। रोग और कारक तो नीचे है मिलान करने के लिए। फिलहाल हम मिलाते हैं। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। 1 का 4। रिकेटस विटामिन डी की कमी से। स्कर्बी विटामिन सी की कमी से। और बेरी विटामिन B1। तो 1 का 4 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो देखिए पौधे जो है वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। लेकिन पौधे जो है नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो ये जो बहुत सारे मटर के पौधे होते हैं, मटर कुल के पौधे, उसमें जीवाणु पाए जाते हैं जो सजीवी के रूप में उसकी जड़ों में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं। तो कुछ जीवाणु जो इस प्रकार का नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं वो कौन है? राइजोबियम। ये जीवाणु बहुत ही फेमस है, राइजोबियम। सहजीवी संबंध इन लोगों के बीच होता है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। जो जीवाणु है उसे भोजन मिल जाता है और जो पौधे हैं उसे नाइट्रेट मिल जाता है। ठीक है। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइबोजियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं। यहाँ एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं, वहीं दूसरी ओर यह फलीदार पौधे इन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो समझ गए आप? तो इस प्रकार देखिए कुछ मटर के मान लीजिए ये पौधों की जड़ें हैं, इसमें कुछ गांठ टाइप की बनी होती है, इसमें जो है बैक्टीरिया रहते हैं और इन्हें भोजन भी मिलता है और आवास भी मिलता है और ये पौधे को नाइट्रेट प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर। लाइकेन मिश्रित जीव है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कवक और शैवाल, लाइकेन जो है मिश्रित जीव है जो कि कवक और शैवाल से बना हुआ है। 87 देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ों के साथ संयोजन करते हैं? तो अभी तो मैंने बताया मटर कुल के पौधे जितने होते हैं, जैसे कि दालें, मटर हो गया, चना हो गया, दाल हो गया, ये सभी पौधे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे देखते हैं 88। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है? तो देखिए जब भी हमारा कुछ चोट लग जाता है तो खून यहाँ पे जम जाता है, एक पपड़ी बन जाती है, तो उसे रक्त का थक्का जमना कहते हैं। तो जमना कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग कहा जाता है। और अगर विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो ये जमेगा नहीं, जिस वजह से बहुत सारा खून निकलेगा और एक समय व्यक्ति की मौत हो जाती है खून की कमी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 89 नंबर। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा अंडा। प्रश्नगत विकल्पों में से अंडा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। अंडा प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल सही अनुपात में मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। मच्छर काट रहा है। रोग और कारक, रोग और कारक चलिए मिलाते हैं। तो खैरा रोग, एनीमिया, ग्वाटर, स्कर्वी। तो इसमें से एनीमिया सभी को पता होगा, मुझे यकीन है 100%। तो इसी को पहले मिला देते हैं। एनीमिया जो है लोहे की कमी यानी आयरन की कमी से होता है। बी का 3 ऑप्शन नंबर डी में है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए एनीवे दूसरा मिलाते हैं। ग्वाइटर यानी गलगंड कहा जाता है इसे, और ये आयोडीन की कमी से होता है। तो सी का हो जाएगा 2। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, तो डी का 1। और खैरा रोग जो है जस्ते की कमी से हो जाता है। तो गाइस सारे जो है प्रश्न समाप्त होते हैं साइंस के। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना है या नहीं, वरना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस अगले वीडियो मिलता है, धन्यवाद।